किसान संघर्ष समिति पगड़ी जमाल जट्टा ने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर एक अलग पहचान बनाई है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार मनदीप सिंह नंदान जो है वो जिला फतेहाबाद से लेकर दिल्ली तक में उनके संघर्ष की एक अलग बात और अलग अंदाज नजर आता है। तो मनजीत जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि जो पगड़ी संभाल जट्टा है, किसान संघर्ष समिति है, इसकी शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए 2005-6 में हमने भगत सिंह के विचारों वाले संगठन को ज्वाइन किया था। तो वो संगठन जब हमने ज्वाइन किया तो उसके बाद हमने 2000 भगत सिंह के विचारों पे जब हमने काम शुरू किया तो हमें ये महसूस हुआ अभी किसानों को क्यों नहीं लामबंद किया जा सकता, क्योंकि बहुत सी किसान संगठन पहले भी काम करते थे। इसमें हमारे मन में ये बार बार सवाल उठ रहे थे भी इतनी बड़ी तादाद किसानों की है मगर वो लामबंद क्यों नहीं। तो उसमें हमें कुछ खामियां नजर आई। चौधर की बात आई कि एक आदमी को प्रधान नियुक्त कर दिया जाता है, फिर वो प्रधान जी कहीं चले जाते हैं, सिर्फ एक के व्यक्ति की बात सुनी जाती है। तो हमने 2009 के अंदर किसान संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन का निर्माण किया। एक इलाके की समस्या थी बिजली घर की, वो हमने बिजली घर 132 के भी मंजूर कराया धरना लगा के। आहिस्ता आहिस्ता हमने इस पे काम शुरू किया और 2018 के बाद हमने तेजी से काम शुरू किया। फिर हमने झंडा दिया इसको, झंडा हमने भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की फोटो वाला झंडा दिया। उसने पगड़ी संभाल जट्टा लहर चलाई थी, हमने पगड़ी संभाल जट्टा का स्लोगन दिया। नाम किसान संघर्ष समिति था, जो नारा था पगड़ी संभाल जट्टा का, संगठन को पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से हरियाणा में लोग ज्यादा जानते हैं। तो ऐसा ऐसा हमने अनेकों लड़ाइयां लड़ी, जिसमें हमने 1400 ट्यूबवेल कनेक्शन फतेहाबाद जिले के अंदर दिलवाए, चाहे हमने 80 दफ्तर को ताला लगाया और पता नहीं कितने लोगों के पैसे वापस थानों से तहसीलों से पैसे वापस करवाए और 400 करोड़ रुपया हमने हिसार के किसानों को बीमा क्लेम के दिलवाए। लगातार किसान लड़े, 117 दिन मोर्चा चला। तो लगातार निरंतर हम लोगों के बीच में रहे और हमने देखा, हमने दूसरी संगठनों से हटके, हमारे उनसे वैचारिक मतभेद है, किसी का विरोध नहीं है, दूसरे संगठनों से हटके हमने काम किया। तो आज हरियाणा के अंदर हमारा संगठन इतनी गति से बढ़ा है, तेजी से बढ़ा। दिल्ली आंदोलन के बाद यदि कोई संगठन हरियाणा में पैदा हुआ है तो पगड़ी संभाल जट्टा है। आप चाय भी पीते रहिए। जैसे कि अब इन्होंने बताया कि शहीद भगत सिंह की विचारधारा से शुरुआत हुई, उनके चाचा जी को इन्होंने अपने पोस्टर पर लिया, अपने झंडे पर भी लिया। अच्छा, एक पक्के मोर्चों के लिए भी आप लोग जाने जाते हैं हरियाणा में, तो पक्के मोर्चों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कहाँ से इसकी चर्चा होनी शुरू हुई और कैसे लगा कि आप लोग पक्के मोर्चे लगा सकते हैं? क्योंकि चर्चा में और देखने में भी आया, रतिया में भी आपने लगाया, सिरसा में भी आप लोग गए मेरे और हिसार में भी रहे। देखिए, जब भी हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं कभी वो हमने हर लड़ाई जीती है, आज तक का इतिहास हमारा। जब भी हम लड़े, हम जीत के खड़े हुए। चाहे हम 200 किलोमीटर पैदल चंडीगढ़ गए, चाहे हमने मोर्चे लगाए, जहां भी हमने जो भी हम जुबान से बात कहते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे 90% बातें हमारी पूरी हुई है। हमने जो क्या वो हमने प्राप्त करके वापस गए हैं। ये नहीं है भी हमारी ताकत के बगैर हम बड़ी बात कह दें। बहुत से लोग हैं माइक मिलते हैं, अरे आपने पत्रकार ने सवाल पूछा कैसे करो, ये करेंगे वो कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं मगर वो पूरी नहीं हो पाती। हम अपनी जुबान से माइक से कई बार पत्रकार साथी भी कहते हैं गर्म सा बोलो जी, थोड़ा व्यू ज्यादा आएंगे। अच्छा, ऐसा पूछते हैं? हाँ, कहते हैं थोड़ा अच्छा बोलो, भी रोड बंद कर देंगे, सरकार की हल्के में हाथ डाल देंगे, और ऐसी बातें जो की भी नहीं जा सकती वो भी बोल दो। हाँ, हमने हमारा जो संगठन के जो साथी हैं कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोलते जो हम कर नहीं पाते। जो करेंगे वो कहेंगे, फालतू की बात नहीं कहेंगे। नहीं, कई बार तो आपको भी देखा गया, एक बार आप गाड़ी में थे और सीआईडी वाले आपको कह रहे थे गाड़ी में, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, तो आप लोग काफी गहमा-गहमी सी रही। वो तो मैंने सवाल ही किया था उससे। हाँ। अभी एक आदमी की जुबान होती है रिस्पेक्ट, एक विरोध है विचारों का, यानी जो विचारों का विरोध है या तानातानी में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, कोई आदमी गर्म बोलेगा तो उसी लिहाज से जवाब मिलेगा, मगर हमारी कोशिश रहती है पहले रिस्पेक्ट से बात करो। जी को और जी को आओ, एक कंसेप्ट है, जी को और जी को आओ। और इसी वजह से 70% जो ठीक लोग हैं। तो अभी क्या मान सकते हैं कि कितने लोग हैं जो किसान संघर्ष समिति पगड़ी संभाल जट्टा से जुड़ गए हैं या उसके सिंपैथाइजर हैं? कितने लोग काम कर रहे हैं अभी? तो देखो, हर सदस्यता वगैरह की है नहीं चल रही है अभी। हर संगठन कहेगा हमारा संगठन बड़ा है, मगर हम ये दावे से कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जहां हम गए वहां संगठन हमारा तेजी से बढ़ा। हमें भी इसमें किसान है, मजदूर भी जोड़ रहे हो अभी? हर तबका इसके साथ है, हम हर तबके की लड़ाई लड़ते हैं, ये नहीं एक किसान की लड़ते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं भी इतनी तेजी से हम बढ़े हैं, हमें कोई अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि यूथ है जो पिछले 20 सालों से हमें देख रहा है। यूथ के बीच में आपका काम रहा है। वो जो स्टूडेंट थे, जिन स्टूडेंटों के पास हम जाते थे वो अब किसान है, तो उसका फायदा भी मिल रहा है। लगातार बड़ी तेजी के साथ जो चाचा अजीत सिंह वाला झंडा, आपको इस क्षेत्र में पंजाब के बाद हरियाणा में चाचा अजीत सिंह का झंडा नजर आता है। अच्छा मनदीप जी, एक चीज और बताइए, जैसे कि मान लो इस दौरान सरकार जो है गिरफ्तारियां भी करती है, आपकी भी गिरफ्तारियां हुई होंगी, गिरफ्तारी के लिए दबाव भी रहा होगा कई बार, तो ये कितनी बार हुआ है आपके साथ, आपके परिवार के साथ कितना हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जब दिल्ली गए, जब सरसा गए, मुकदमे दर्ज किए गए हमारे ऊपर,
नाजायज मुकदमे, अभी मुकदमे हैं, अच्छा, अभी भी केस तारीखें भुगत रहे हैं अभी आप। भी केस है। तो मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया गया, दोबारा फांद के अंदर आ गए सिविल वर्दी में। तो वो अलग बात है, मैं पकड़ा नहीं गया। तो कई कई दफा हुआ ऐसे, उन्होंने नजरबंद भी किया। पीछे आपने देखा होगा, तो सीआई वालों ने गाड़ियां डाके मेरी गाड़ी को रोक लिया गया, और उससे मैंने सवाल जवाब भी किया, कोई हम कोई क्रिमिनल थोड़ा है, कोई दोषी थोड़ा, हम अपनी लोकतंत्र में अपनी बात कह सकते हैं, मगर जो सरकार है उसको दबाना चाहती है। हमें पता है जेल भी होगी, थाने में जाना पड़ेगा, हर चीज। जो हमने रास्ता चुना है, ये भगत सिंह का रास्ता है। भगत सिंह ने तो जान दी थी, अब जान देने की जरूरत नहीं है। अब तो लोगों में भगत सिंह के विचार फैलाने की जरूरत है, सिर देने की जरूरत नहीं, सिर जोड़ने की जरूरत है। तो अभी वही हम बात कर रहे हैं, कोई सदस्यता अभियान चला रहे हैं आप? हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं। पहले हमने अभी कई कुछ हमने चेंज किया है। एक तो हमने चौधर खत्म किए संगठन में, कोई एक व्यक्ति चौधरी नहीं तो है। अभी प्रधान नहीं है आपके संगठन में? कमांडर तो होगा, हाँ। मगर हर बंदा, मतलब जो प्रधान है वो ही जूठे बर्तन साफ करेगा, वो भी वही काम करेगा जो ये काम कार्यकर्ता। हाँ, वही करेगा। फैसले जो है लोगों के बीच में होंगे, लोगों के बीच में होंगे, इसी वजह से हम आगे बढ़े। अभी भी यहाँ भी आप लोग अलग आके फैसला कर रहे थे? हाँ, अभी अगली बात हो रहा है, हमारी स्टेज पे कोई नेता नहीं बोलेगा किसी पार्टी का, राजनीतिक किसी मतलब विपक्ष का, जहाँ कोई एक्स एमएलए, हम उसको माइक नहीं देते, किसी प्रदर्शन में भी नहीं आने देंगे? नहीं आएगा, उसका नाम दे देंगे, उसका धन्यवाद कर देंगे, मगर माइक नहीं देंगे। आपने देखा होगा हिसार के अंदर दीपेंद्र हुड्डा भी आया था, हमने उसको माइक नहीं दिया। अच्छा, माइक अच्छा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये पूर्व मुख्यमंत्री आए आपकी उस पे, पर आपने उनको माइक नहीं दिया बोलने के लिए। और हमारा संगठन किसी नेता से चंदा भी नहीं लेता। अच्छा जी, ये भी हमने तय कर रखा है, किसी पार्टी के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति से पैसा नहीं लेंगे। तो जैसे कि अभी हम यहाँ इस प्रदर्शन पे थे, हमने देखा कि आपके सदस्य ही हैं वो जिन्होंने खड़े होकर आरोप लगाया कि तहसीलदार जो है 80-80 रुपए भी लेते हैं। हाँ, तो ये जो है, इसकी कोई ट्रेनिंग रहती है आपकी इस बेखौफी की, या तथ्य होते हैं? चोर को चोर कहने से नहीं डरना चाहिए। कोई चोर है तो उसको चोर कहना पड़ेगा, जो हमें प्रूफ है जिसका, उसे इल्जाम हम उस पर लगाएंगे जिस पर हमारे पास। तो ये आपकी संगठन में पहले तय हो जाता है कि क्या करना है? देखिए, कोई हम सेटिंग नहीं करते, बहुत से नहीं, जैसे कई चीजों पे तो निर्णय होते होंगे ना, किसी को दोषी ठहराने से पहले बातचीत होती होगी कि ये व्यक्ति दोषी है कि नहीं। पहले ब्लॉक के साथियों ने, जो लीडरशिप है वो उनसे चर्चा होती रहती है, वो बताते रहते हैं भी कौन पैसे लेता है, कौन नहीं पैसे लेता है। हमारे पास तथ्य होंगे, बात की प्रूफ होंगे, तो हम बात करते हैं। वैसे किसी पे इल्जाम को, बहुत से कर्मचारी ईमानदार भी मिल जाएंगे। पहला भी तहसीलदार साहब पहला कह चुके हैं 2-3 बार जी, सामने आमना होकर भी तमें आपके यहाँ जो मतलब रिश्वत वाला काम है बंद कर दो जी, नहीं किसी टाइम में आपने टांग देंगे। अच्छा, इन्हीं से बात होती है जो हमारी सामने बात हुई है जी, पत्रकारों का सामने भी मैंने पहला भी किया जी। पर एक मतलब सबसे बड़ी लोगों की कमी है जी, जो लोग मुंह पे नहीं कहते। चलिए, आपने कह दिया उसको, अभी तो आपने कह अभी दिया। हमारे बंदे तो कहते हैं जी, आपसे सपोज करो आपसे पैसे ले लिए जी, हमें कहते हैं आपके पैसे ही वापस कराएंगे, भी आप सामने आओ, तो वो आगे नहीं आते, सामने नहीं आते। चलिए, अच्छा, एक चीज बताइए, इतना सब स्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी भी चर्चा है कि आप फिर इलेक्शन में आएंगे, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, कैसे है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? हमारा संगठन गैर राजनीतिक नहीं है। अच्छा, ये हम स्पष्ट कहते हैं कि गैर राजनीतिक शब्द ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग ठूस रहे हैं कि किसान को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम भगत सिंह की राजनीति करते हैं, भगत सिंह के विचारों वाले। चुनाव हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता जी, चुनाव से कभी कोई बदलाव नहीं आता देश में, ये इतिहास गवाह है। और अगर मौका मिला तो लड़ भी लेंगे। ये इसमें कोई हमने ग्रंथ साहब, ये कोई हमने गीता थोड़ा लिख रखी है, संविधान कोई हमने ऐसा, हम मतलब समय ऐसा आ जाए भी लहर इतनी बड़ी हो जाए कि फिर हम चोरों को जिताएंगे, चोरों को जिताएंगे। मतलब अभी स्थिति नहीं है चुनाव की। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि यदि किसान को चुनाव लड़ता है, अभी पैसा बहुत मैटर करता है, अभी जाति धर्म बहुत से अड़ंगे हैं, जिसमें हमारे फैसला किया भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर गैर राजनीतिक शब्द नहीं है आपके साथ जुड़ा, नहीं जुड़ा। आपका जो संगठन है उसको कोई अगर गैर राजनीतिक कहे तो आप कहेंगे नहीं, हम राजनीतिक हैं? नहीं, हम भगत सिंह के विचारों वाली राजनीति करते हैं। भगत सिंह के विचारों वाली। तो अभी जैसे अब आपका टारगेट क्या है, आगे लक्ष्य क्या रहेंगे हरियाणा को लेकर? हरियाणा में जैसे पंजाब के अंदर बहुत से संगठन हैं, लाखों लोगों को इकट्ठा करते हैं, मगर हम हरियाणा के अंदर पहला संगठन ऐसा होगा जो लाखों लोगों को एक झंडे के नीचे लेके आ रहे हैं। पगड़ी संभाल जट्टा का भी जो है अर्थ नहीं लोग समझ पा रहे, कई सोच समझते भी जाट या सरदार की बात हो रही है। अच्छा, मतलब ये शब्द भी है, वो साहित्य से दूरी है लोगों की। अभी वो लहर थी पगड़ी संभाल जट्टा 1907 में चाचा जीत सिंह ने चलाई थी। वो जट या जाट का मतलब नहीं, वो जो खेती करने वाले को जट कहा गया। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट लिया माल, तेरा लुट लिया माल। मतलब वो नारा था, गीत था उस टाइम का, आज वही नारा पॉपुलर है। तो ये जो चर्चाएं हैं तो चलती होंगी, उस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक दोनों चेतनाएं फैल रही हैं आपके संगठन के माध्यम से, ये कह सकते हैं हम लोग? हम किसी चीज से मुनकर नहीं, हम जो भी काम करते हैं मतलब को छुपा के नहीं करते, खुल्लम खुला कहते हैं। कभी हमने किसी नेता से, अब आज तक हम कांग्रेस को भी बख्शते नहीं। आज यदि
बीजेपी देश के अंदर हावी है, बीजेपी ने जो तांडव मचा रखा है, बीजेपी ने जो नुकसान देश का किया, इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। हम इसी में मुनकर नहीं होते। कांग्रेस के साथ हमारा उतना ही अंतर्विरोध है जितना बीजेपी के साथ है, मगर बीजेपी इसलिए खतरनाक है कि उसने धर्म के नाम पे कत्ल कर दिए लोगों के। आने वाले समय में धर्म के नाम पे और बखेड़े खड़े करने जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने जा रही है, क्योंकि वो विचारधारा आरएसएस की है, वो अंग्रेजों के साथ है, उसे आजादी शब्द से नफरत है। तो इसलिए सबसे खतरनाक विचारधारा जो देश के आजादी आंदोलन के साथ गुदारी कर रहे थे, वो सत्ता पे बैठे हैं। वो राम का नाम लेके सिर्फ ना शिक्षा की बात, ना रोजगार की बात, ना स्कूल स्वास्थ्य की बात, मगर वो कह रहे हैं सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम से ही देश में सत्ता करनी है। इसलिए इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। आज भी जो देश के हालात है, कांग्रेस के अंदर इतनी गुटबाजी है। अभी देखो, हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे, मगर हम जो देख रहे हैं कि हमने गैर राजनीतिक नहीं है, वो इतनी गुटबाजी है उनके अंदर, वो उनकी गुटबाजी के कारण बीजेपी सत्ता पे। अच्छा, जैसे कई संगठन हैं, तो आप लोगों की बातचीत भी होगी, चर्चाएं भी होती होंगी, तो आप लोग भी कोई अलग से मोर्चा बना के जो आने वाले लोकसभा है उसमें किसी को समर्थन देना या किसी का समर्थन करना, ऐसी कुछ बातें चल रही हैं आप लोगों की? नहीं, अभी देखो जो बात है, बीजेपी को हराना जी, बीजेपी को हराना मजबूरी है, क्योंकि देश की आजादी बचानी है। कांग्रेस, मैं पहले बताऊं, कांग्रेस भी नहीं, वो आपने बता दिया, आप वो हम समझ चुके अभी हैं सारी फिलहाल बात। ऐसा वो दर्शक भी समझ गए हैं सारी बात। ऐसी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में फिर जवाबदेही है। जब हम किसी का झंडा उठा के कहते हैं इसको वोट दे दो, तो हमें पता भी जीतने वाला, पर ये आपने कह दिया कि आपका लक्ष्य ये रहेगा बीजेपी रहो, बीजेपी को, ये लक्ष्य। मनदीप सिंह जी हैं, पूरी बात बताई, पूरी कहानी बताई किसान संघर्ष समिति की, और ये भी बताया कि इनका एक संगठन है जो गैर राजनीतिक नहीं है। आमतौर पे जो किसान संगठन है वो कई अपने आप को कहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा में भी कई बार कहा जाता है कि वो गैर राजनीतिक संगठन है, मगर इन्होंने एक नई बात कही। संयुक्त, उसमें सारे तरह के लोग हैं। हाँ। मोर्चा साझा है, उसमें गैर राजनीति भी है, राजनीति वाला और भी है। वहां पे आप अपनी बात रखते हैं कि हम राजनीतिक हैं, तो उसमें राजनीतिक है ये, और इन्होंने यही कहा है कि राजनीति से दूर नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो आपको लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में भी दिख सकते हैं, मगर उससे पहले ताकत जुटा रहे हैं, और उनका ये दावा है कि हरियाणा के सबसे बड़े संगठन है। इन्होंने अपनी बात कही, पूरी बात बताई, आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर बताएं, और इस तरह के लोगों से भी जो संघर्ष के मैदान में उतरे हुए हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। कैमरे के सामने मैं हूं नवल सिंह, मेरे साथ है दीपक अरोड़ा और विक्की खुराना। तो हम फिर मिलते हैं नई बातचीत के साथ, तब तक के लिए अलविदा।